अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक लुक अलाइक ऑडियंस और फेसबुक सुपर लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है। सुपर लुक अलाइक ऑडियंस को हम सुपर लुक अलाइक ऑडियंस क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों ऑडियंस को यूज़ करके आप जो है अपने बिजनेस को कितनी ग्रोथ दे सकते हैं, किस तरह से जो है आप बेनिफिट दे सकते हैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो में आपको एक पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियोस बना के दिए हैं फेसबुक कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस पे, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा आप जो है मेरे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप मेरे ग्रुप में इंटर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो लुक लाइक ऑडियंस होती है वो होती है कि आप जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होते हैं आपके, ठीक है, उन जैसे आप न्यू कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, न्यू पीपल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप जो है लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, आपके पास पहले से कस्टम ऑडियंस होनी चाहिए जिसकी बेस पे जो आप वो डाटा फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं और फेसबुक जो है आपके लिए लुक लाइक ऑडियंस ढूंढ के लाती है जो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं। मीन के जो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं फेसबुक जो है उन जैसे क्लोज़ली रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, जो जिनका बिहेवियर, जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, उनको ढूँढ के आपके पास लेके आती है और आपको लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके देते हैं। उसको यूज़ करके जो है आप मार्केटिंग करते हैं। और एक न्यू टर्म है जो कि सुपर लुक अलाइक ऑडियंस है, जो मोस्टली जो मार्केटर हैं इसको परफॉर्मेंस की बेस पे इनका नाम रखा है कि सुपर लुक अलाइक ऑडियंस। फेसबुक ने इसका कोई मतलब क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो मार्केटर हैं, टॉप मार्केटर हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने ये इजाद किया है, मतलब इन्वेंट किया है सुपर लुक अलाइक ऑडियंस, जो कि स्टैक होता है वेल परफॉर्मिंग लुक अलाइक ऑडियंस। मीन के ऐसे लुक अलाइक ऑडियंस जो कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही हो, उसके जो आप स्टैक यूज़ करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने ऑडियंस सिलेक्शन के, जो आपका एडसेट का एरिया होता है, ठीक है, उसमें जो आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो आप स्टैक एज अ स्टैक यूज़ करते हैं वेल परफॉर्मिंग लुक अलाइक ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल आपने परचेज पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाई हुई है, उसके बाद आपने टेस्ट किया कि 1% परचेज वेबसाइट के जो हैं वो बेस्ट हैं या 2% परचेसर वेबसाइट के बेस्ट हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा उसको आपने वेल परफॉर्मिंग मानना है। उसके बाद आप वीडियोस व्यूज़ को देख लें कि 25% वाले आपके ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके 50 वाले, 75 वाले या 90% वाले जो है ज़्यादा परफॉर्म वेल कर रहे हैं लुक लाइक ऑडियंस बना के। उसके बाद जो आप इंस्टाग्राम जो इंगेजर होते हैं, ठीक है, 365 डेज़ या 90 डेज़, 180 डेज़ भी हो सकता है, तो 1% हो सकता है। ये मैंने एक फॉर एग्जांपल बताया, आपके लिए हो सकता है कि 2% या 5% जो पीपल होते हैं वो आपके लिए वेल परफॉर्मिंग लुक लाइक ऑडियंस हो। तो आपने जो है लुक लाइक ऑडियंस को टेस्ट करना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको ये लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस और ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है आप लाजमी देखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपने, आपके पास काफ़ी, आपने जब टेस्टिंग की होगी आपके पास आपकी वेल परफॉर्मिंग लुक लाइक ऑडियंस आपके पास मेंशन होगी। तो आपने इनको यूज़ ना अपने एडवर्टाइजिंग के लिए दोबारा से इन तीनों को, या आपके पास चार भी हो सकते हैं, चारों को आपने जो अपनी एडसेट लेवल पे जाके इनको यूज़ करना लुक लाइक ऑडियंस में। तीन तीन या उससे ज़्यादा जो आपकी होंगी उसके एज अ स्टैक मेथड जो है उसके आपने यूज़ करना है इसको। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि आप किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन आपकी लुक लाइक ऑडियंस डिफरेंट होगी। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है कि 1% जो परचेजर है वेबसाइट के वो आपके लिए वेल परफॉर्मिंग कर रहे होंगे, या वीडियोस व्यू के हो सकते हैं और इंस्टाग्राम के हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। 1% जो आपकी ऑडियंस होगी, 2% होगी, ये आपके टेस्टिंग करने के बाद जो आती है ये वो है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने जाना है अपने एडसेट, अपनी ऑडियंस में जाना है, ठीक है। ये मैंने पहले से ऑडियंस बनाई हुई है, ये मेरी लुक लाइक ऑडियंस है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सुपर लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करूँ, तो मैं ये मान लूँगा फॉर एग्जांपल ये जो मेरी लुक लाइक ऑडियंस बनी हुई है बहुत वेल परफॉर्मिंग है, मेरे लिए बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स दे रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक एज अ एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करूँ, जिससे जो मेरा आरओआई इंक्रीज़ होगा, मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सारी ऑडियंस वो है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी मेरे लिए और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे रही थी बैक, और मेरे अच्छे मतलब कि इंगेजर थे, ऑनलाइन थे, मेरे अच्छे मतलब उनकी ब्रांडिंग हुई थी उनके सामने, तो वो मेरे अच्छे कस्टमर थे, उनकी मैंने लुक लाइक ऑडियंस बनाई। अब उनको मैं एक ही एड सेट में उन सबको यूज़ कर लूँगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ।
आपने जाना है सबसे पहले ऐड मैनेजर में। जब ऐड मैनेजर में जाएंगे आपने एक सिंपल, जिस तरह आप ऐड क्रिएट करते हैं आपने करना है ऐड क्रिएट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा नेट स्लो है तो आपने जो थोड़ा सब्र करना है, पेशेंस के साथ काम लेना है। आप चाहें तो आप ये पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं जो कि नेट की वजह से स्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपने जाना है ऐड मैनेजर में। इस ऐड मैनेजर में मेरी ऑडियंस नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताई है कि आपने कहाँ यूज़ करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो ऑडियंस अवेलेबल ही नहीं है। जिस मैंने आपको एक हिंट देना होता है, आपको बताना होता है। ठीक है, कोई भी आपको 100% प्रैक्टिकल करके नहीं बताता, आपने खुद आगे सीखना है। यहाँ आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। एक सिंपल जिस तरह आप कैंपेन बनाते हैं वो मैं आपको बनाता हूँ, और कहाँ यूज़ करना होता है आपने स्टैक लुक लाइक ऑडियंस को, तो वहाँ मैं आपको बता देता हूँ वहाँ करना है आपने। उसके बाद एक एज़ यूजुअल जिस तरह आप ऐड दूसरा बनाते हैं वैसे ही आपने बनाना है, और उसको आपने पब्लिश कर देना है। नेट स्लो है तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ट्रैफिक वाली वेबसाइट, कैंपेन में चलाना चाहता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ऐड सेट होगा, ऐड लेवल होगा, और ऐड सेट में हमने जाना है। वहाँ पे हमने ऑडियंस सिलेक्शन में हमने जो है, जो हमारी वेल परफॉर्मिंग लुक लाइक ऑडियंस वर्क कर रही होगी उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। जो वेल परफॉर्मिंग होगी, वेल परफॉर्मिंग किस तरह पता चलेगी, जो कि हम टेस्ट करेंगे, हमें 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% और 10%, इन 10 जो लुका लाइक ऑडियंस होगी उनको हम टेस्ट करेंगे। उनकी बेस पे जो है हम देखेंगे कौन सी वेल परफॉर्मिंग हमारे लिए काम कर रही है, उसको हम जो है ऑडियंस लेवल पे हम चेक करेंगे, उनको हम एज अ स्टैग यूज़ करेंगे। और फिर हमारा जो है हम देखेंगे हमारा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, हमारा आर इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये होता है सुपर लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से जो है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप जस्ट स्किप करके देख सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। आपने आना है नीचे अपने ऑडियंस सिलेक्शन वाला जो आपका पोर्शन होगा वहाँ आपने आना है, और ये रहा आपने यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपका जो ऑडियंस होगी, यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने लुक लाइक ऑडियंस बना के यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा जिस तरह ये लुक लाइक ऑडियंस है, आप यहाँ आप क्लिक करें तो यहाँ पे जितने भी लुक लाइक ऑडियंस होगी वो आपको एक लिस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, और जो वेल परफॉर्मिंग होगी उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, स्टैक के 3 से 4 जितने भी आपकी वेल परफॉर्मिंग लुक लाइक ऑडियंस होंगी उसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो उसके बाद आपने एज़ यूजुअल जिस तरह आप ऐड चलाते हैं उसके बाद आपने पब्लिश कर देना जाके एंड पे ऐड लेवल के बाद। तो ये था कि आप किस तरह से लुक लाइक ऑडियंस और सुपर लुक लाइक ऑडियंस में डिफरेंस कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है सुपर लुक लाइक ऑडियंस बहुत बहुत बेनिफिशियल आपके बिज़नेस के लिए, आपके बिज़नेस को X2 के टाइम्स जो है ग्रोथ दे सकता है, और बहुत इससे जो है जो टॉप मार्केटर्स इंडस्ट्री के डिजिटल मार्केटर हैं उनका कहना है कि इससे जो आपको डबल आरओआई मिलता है, और काफ़ी मतलब अच्छा एक आरओआई मिलता है, और आपके जो है क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनके आप टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको बिज़नेस को बहुत अच्छा मिलता है और आरओआई आपका बहुत अच्छा आता है इससे।